Hello India, welcome to Indian AI Production. Computer Vision using Deep Learning Beginner to Professional Hands-on Python कोर्स इन हिंदी के टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल 2.0 में आज हम स्टडी करने वाले हैं टेंसरफ्लो डॉट ऐड फंक्शन के बारे में। जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। अब यहाँ पर हमें एडिशन किस किस का करना है। जैसे कि हम मैथमेटिकल एडिशन करते तो हमारे पास कुछ नंबर्स रहते, 1+2 करते तो हमारे पास 3 वैल्यू मिल जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर हम एडिशन ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डेटा मिलेगा वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में रहेगा। जैसे कि लिस्ट रहेगा, टपल रहेगा, टेंसरफ्लो का वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्लेस होल्डर रहेगा, स्पार्स मैट्रिक्स रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डेटा है। उस डेटा को हम किस तरीके से एडिशन करेंगे टेंसरफ्लो में और एट द एंड में हमें क्या मिलने वाला है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हमारा पार्ट नंबर कितना है, 8.1। तो आपको अलग अलग पार्ट देखने तो टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल की जो सीरीज है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएंगी, तो उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करो ताकि आपको सारे के सारे टेंसरफ्लो के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलो आज के इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने टेंसरफ्लो की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस नहीं किया होगा तो आपको बताना चाहूंगा कि टेंसरफ्लो के हम डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, तो उसकी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसको आप फॉलो करो। राइट। तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू डू एडिशन और ऐड ऑफ टेंसर्स इन अ टेंसर फ्लो। तो हमारे पास मल्टीपल टेंसर्स है, हमारे पास स्केलर वैल्यू है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा है, तो उनको हम किस तरीके से एडिशन कर पाएंगे। तो टेंसर की एडिशन करने के लिए हमारे पास टेंसर फ्लो में एक फंक्शन है जिसका नाम है tf डॉट एड। ये मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा ये एलिमेंट वाइज एडिशन करता है। किस तरीके से करता है, ध्यान रखना है, एलिमेंट वाइज एडिशन करता है। यहाँ पर हमारे पास टेंसर 1D हो, 2D हो, 3D हो, 4D हो, किसी भी फॉर्मेट में होगा, किसी भी डायमेंशन में होगा, लेकिन हमारा एडिशन यहाँ पर एलिमेंट वाइज होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है, तो उसमें कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल करके हम एडिशन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास स्केलर वैल्यू है उसकी भी हम एडिशन कर सकते हैं, लिस्ट है, टपल है, स्केलर वैल्यू है, किसी का भी हम एडिशन कर सकते हैं। और लिस्ट का टपल के साथ, टपल का लिस्ट के साथ, स्केलर का लिस्ट के साथ, टपल का स्केलर के साथ। तो यहाँ पर किसी का भी मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है टेंसरफ्लो का, हमारे पास कांस्टेंट है, प्लेस होल्डर है, स्पार्स मैट्रिक्स है। राइट। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, इनका भी हम टेंसरफ्लो टीएफ ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करके हम एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। राइट। और इसी के साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपको टेंसरफ्लो डॉट ऐड फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, जस्ट आपको प्लस, ये यहाँ पर दिख रही है आपको, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी आप टेंसरफ्लो में एडिशन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप एडिशन करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास दो वेरिएबल चाहिए। दोनों में से कम एक वेरिएबल कांस्टेंट होना चाहिए, टेंसरफ्लो कांस्टेंट, टेंसरफ्लो वेरिएबल, टेंसरफ्लो प्लेस होल्डर, टेंसरफ्लो स्पार्स मैट्रिक्स या टेंसरफ्लो टेंसर होना चाहिए। तभी आप एडिशन इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके टेंसर फ्लो की टेंसर एडिशन कर पाओगे और उसके बाद आपको टेंसर आउटपुट मिल जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें हमारे काम को अंजाम देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे टेंसर फ्लो को एज अ टीएफ करके। इसी तरीके से हम नंपाई को भी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे नंपाई को एज अ नंपी करके। तो चलो इनको हम इंपोर्ट करते हैं। अब इनको इंपोर्ट करने के बाद जैसे कि आपने नंपाई की प्लेलिस्ट देखी होंगी, नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। तो नंपाई में हमारे पास फंक्शन था np डॉट एड। इसी तरीके से टेंसर फ्लो में क्या है, हमारे पास टेंसर फ्लो में tf डॉट एड फंक्शन है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एडिशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ a, इसमें वैल्यू डालूंगा 10। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ b, इसमें वैल्यू डालूंगा 20। अब ये हमारे पास दो स्केलर वेरिएबल है। अब इन दोनों स्केलर वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम एडिशन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम a प्लस बी करते तो हमें वैल्यू क्या मिलेंगी, 3 मिलेंगी। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी 30। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेंसर फ्लो का ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करके एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको लिखना है tf डॉट एड। tf डॉट एड ये हमारा फंक्शन है, इसी में हम काम करेंगे। इसकी आपको हेल्प चाहिए तो शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करो और यहाँ पर आप देख सकते हो हम इसको क्या क्या पैरामीटर दे सकते हैं। हमें चाहिए x, हमें चाहिए y, और हम टेंसर फ्लो को नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट वाइज एडिशन होगा। अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी कि जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो वो कौन से डेटा टाइप में होना चाहिए। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे a को, कॉमा करेंगे और हम देंगे b को। हमें a में ऐड करना है b। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें आउटपुट क्या मिला है। तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिला है tf.tensor शेप, उसके बाद डेटा टाइप और उसके बाद हमें मिला है numpy। जब भी आप ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो आपको टेंसर मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है tf.tensor। नेक्स्ट आपको यहाँ पर शेप नहीं मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ पर स्केलर वैल्यू डाली है, इसलिए आपको यहाँ पर शेप कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप, ऑटोमेटिकली जो भी डेटा टाइप आप देते हो वही डेटा टाइप ये आपको शोकेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर 32 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है नंपाई, नंपाई में हमें वैल्यू मिली है 30, राइट। तो ये हमारे पास स्केलर वैल्यू है। तो इस तरीके से आप स्केलर की एडिशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक लिस्ट 1, 2, 3, 4। उसके बाद मैं लिस्ट ले रहा हूँ 2L2 इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8। तो हमें हमारे पास दो लिस्ट है। तो क्या हम लिस्ट की एडिशन कर सकते हैं टेंसर फ्लो में? बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको जस्ट सेम फंक्शन लिखना है tf डॉट एड फंक्शन। इसमें भी आपको क्या करना है, L1, L2 दे दो, आपको यहाँ पर भी टेंसर ही मिलेगा। देखो अब यहाँ पर हमें शेप मिल चुका है 4, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 डायमेंशन अरे है, ये 1D अरे है, और 1D अरे में हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स है, राइट। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 4 एलिमेंट है, दोनों अरे में हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ डेटा है, सेम अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब सेम साइज का हमारे पास डेटा है, राइट। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, यहाँ पर एलिमेंट वाइज एडिशन होंगे, जैसे कि फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट आइटम और सेकंड लिस्ट का भी फर्स्ट आइटम, मतलब 1 + 5 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 वैल्यू हमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट 2 + 6 यहाँ पर हमें वैल्यू मिल चुके हैं 8। नेक्स्ट 3 + 7 यहाँ पर हमें वैल्यू मिल चुके हैं 10। नेक्स्ट 4 + 8 यहाँ पर हमें वैल्यू मिली है 12। ध्यान रखना है यहाँ पर एलिमेंट वाइज एडिशन होगा, जो हमारा इंडेक्स फॉलो करता है, इंडेक्स उसी तरीके से यहाँ पर एडिशन होंगे, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, एकदम सिंपल है। इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, हम टपल की एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल। यहाँ पर हम लेंगे t1 इक्वल्स टू टपल लेंगे 1, 2, 3, 4। दूसरा टपल लेंगे t2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेंगे 5, 6, 7, 8। यहाँ पर मैं डेटा जस्ट आपको बताने के लिए ले रहा हूँ, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आप काम करते हो तो आपको इस तरीके का नॉर्मल डेटा नहीं रहता है, आपके पास ढेर सारा डेटा रहेगा, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, n डायमेंशन का आपके पास डेटा होगा। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज, फॉर लर्निंग पर्पज, आई एम शोइंग सिंपल डेटा सेट, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हमें टपल की एडिशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, tf डॉट एड फंक्शन लेंगे और उसके बाद t1, t2, एज सिंपल। इसका एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर भी हमें शेप 4 मिला है, मतलब हमारा ये 1 डायमेंशन अरे है, डेटा टाइप इंटीजर है, और सेम यहाँ पर एलिमेंट वाइज एडिशन हो चुके, एलिमेंट वाइज एडिशन हो चुके, तो सेम हमारे पास यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई, हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास एक लिस्ट है, और हमारे पास दूसरा टपल है, या हमारे पास एक टपल है और हमारे पास एक स्केलर वैल्यू है, या हमारे पास एक लिस्ट है और हमारे पास स्केलर वैल्यू है, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम इसकी एडिशन कर सकते हैं? तो चलो यार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं लिस्ट टेंसरफ्लो डॉट, हम यहाँ पर लेंगे ऐड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लिस्ट 1, जो हमारे पास लिस्ट 1 अवेलेबल है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे वैल्यू कॉमा ए, और उनकी एडिशन होती है कि नहीं होती, चलो चेक करते हैं। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए इसको मैं ऊपर से कॉपी करूंगा और यहाँ पर नीचे आऊंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर a इक्वल्स टू मैं 10 ले लूंगा, ताकि आपको यहीं पे समझ में आ जाए। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने तो बोला था कि भाई एलिमेंट वाइज एडिशन होगा, बट यहाँ पर एडिशन तो हो चुके हैं, यहाँ पर आउटपुट आप देख सकते हो। तो ये कैसे हुआ है, तो बताना चाहूंगा, जब भी आपके पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में एक वेरिएबल की साइज कुछ भी है, लेकिन दूसरे वेरिएबल की साइज एक स्केलर होना चाहिए, या कोई भी डायमेंशन का उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, तभी आप एडिशन कर सकते हो, तभी आप एडिशन कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा लिस्ट मान लो ये 1 डायमेंशन अरे, इसमें मल्टीपल आइटम्स है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है सेकंड वेरिएबल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 10 है, मान लो ये लिस्ट होती, लेकिन उस लिस्ट में भी सिंगल ही आइटम होना चाहिए था। मान लो इस लिस्ट में या टपल में, मान लो टपल होता तो उसमें भी सिंगल आइटम होना चाहिए था, नहीं तो सेम साइज का टपल होना चाहिए था या सेम साइज की लिस्ट होनी चाहिए थी। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो एलिमेंट वाइज एडिशन होगा, 1 + 10 हमें वैल्यू मिलेंगी 11, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 + 10 यहाँ पर हमें मिला 12, 3 + 10 यहाँ पर हमें वैल्यू मिली 13, 4 + 10 यहाँ पर हमें वैल्यू मिली 14। तो इस तरीके से भी आप
कॉम्बिनेशन करके एडिशन कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू लिस्ट, टू टपल विथ डिफरेंट डिफरेंट साइज। मैंने पहले ही बताया है, दो कंडीशन ध्यान रखना है। जब भी आप कोई एडिशन करते हो तो दोनों वेरिएबल का जो शेप है, दोनों वेरिएबल में सेम एलिमेंट होनी चाहिए और उसका शेप भी सेम होना चाहिए, राइट। कम से कम तो एलिमेंट सेम होने ही चाहिए, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। दूसरी बात, आपका एक वेरिएबल का साइज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकंड वेरिएबल का जो साइज है वो कुछ भी रहे, लेकिन उसमें आइटम एक ही होना चाहिए। एक ही आइटम होना चाहिए, वो स्केलर रहे, वो लिस्ट रहे, वो टपल रहे, वो वेरिएबल रहे, वो कांस्टेंट रहे, वो प्लेस होल्डर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पर भी हमारा हेडिंग क्या है? हमारा हेडिंग है एडिशन ऑफ टू लिस्ट और टपल विथ डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज। तो चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमारा जो लिस्ट है, यही लिस्ट को मैं कॉपी करूंगा, ओके। जस्ट इसी को दोनों को मैं कॉपी करूंगा, राइट, टू सेव द टाइम। और यहाँ पर आता हूँ, मैं प्लेस करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे लिस्ट में 4 आइटम है, इसमें भी 4 आइटम है। चलो यार, हम 2 आइटम लेके देखते हैं कि एडिशन होती है कि नहीं होती है। तो चलो, टेंसरफ्लो डॉट ऐड फंक्शन में हमने 2 लिस्ट दे दिए, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी हमें मिला है एरर। एरर क्या मिला है, चलो यहाँ पर देखते हैं। इनकम्पेटिबल शेप 4 वर्सेस 2, राइट। तो यहाँ पर ऑपरेशन ऐड है, तो यहाँ पर बता दिया गया कि भाई आपके पास जो शेप है वो शेप सेम नहीं है, इनकम्पेटिबल है, उसकी वजह से एडिशन नहीं हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि यहाँ पर 5+1 करेंगे, उसके बाद 5+2 करेंगे, 5+3 करेंगे, 5+4 करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिंगल एलिमेंट होना चाहिए था या आपको सेम साइज का लिस्ट होना चाहिए था, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, साइज सेम होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐड टू नंपाई अरे। ऐड टू नंपाई अरे, क्या हम नंपाई अरे का इस्तेमाल करके हम टेंसरफ्लो में एडिशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, चलो इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंपाई अरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ npa1 लेता हूँ, मतलब नंपाई अरे 1। आई होप आपको पता है नंपाई अरे को क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स है। तो यहाँ पर हम लेते अरे, नहीं पता है तो यार आप नंपाई अरे की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए। उसके बाद मैं दूसरा नंपाई अरे np अरे 2 क्रिएट करता हूँ, वैल्यू मैं सेम रखूंगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी एडिशन करके देखेंगे। तो एडिशन करने के लिए टेंसरफ्लो डॉट क्या करना है, हमें टेंसरफ्लो डॉट बिल्कुल ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और उसको 2 वेरिएबल देने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को लेंगे और इसको दे देंगे, उसके बाद इस वेरिएबल को लेंगे, इसको हम दे देंगे, राइट। और ध्यान रखना है, मैं हर बार इस टेंसरफ्लो डॉट ऐड फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू में कोई वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपके केस में आप उसको किसी को असाइन करना पड़ेगा, तभी वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएंगी, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी एडिशन हो चुकी है, क्योंकि सेम साइज था, नंपाई अरे का सेम साइज था, राइट। तो इससे प्रूव ये भी होता है कि भाई हम नंपाई अरे पास करेंगे तो हम टेंसरफ्लो में एडिशन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा शेप 5 है, इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट वाइज ही एडिशन हो चुकी है। 1+1 2 हो गए, 2+2 4, 3+3 6, 4+4 8 एंड 5+5 10। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई नंपाई अरे और हमारे पास कुछ स्केलर है, क्या उसकी एडिशन हम कर सकते हैं? तो चलो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक नंपाई अरे ऑलरेडी मैंने लिया है, a इक्वल्स टू मैं लेता हूँ 10। तो टू सेव द टाइम मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ऊपर के, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, राइट। तो यहाँ पर अभी हमारे पास नंपाई अरे है, हमने दे दिया है ऐड फंक्शन को, यहाँ पर हम देंगे स्केलर। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एलिमेंट वाइज एडिशन हो चुके हैं। 1+10 11, और उसके बाद 2+10 12, 10+3 13, 14 एंड 15। तो इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई हम नंपाई अरे विथ लिस्ट के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो। नंपाई अरे विथ टेंसरफ्लो, सॉरी टपल, टपल के साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन शेप सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत मिलेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं नंपाई अरे विद अ सिंगल एलिमेंट एनपी अरे। क्या हम नंपाई अरे, जैसे कि समझाना चाहूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। हमारे पास एक नंपाई अरे है और उसके बाद और दूसरा हमारे पास नंपाई अरे ही है, राइट। चलो मैं ऊपर की इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इसका मतलब क्या आता है कि भाई हमारे पास दूसरा नंपाई अरे जिसमें सिंगल आइटम है, जैसे कि ये 1 है, राइट। इसका शेप क्या है, इसका शेप है 5, और इसका शेप क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन अरे ही है, लेकिन आइटम 1 है। तो क्या इसकी एडिशन कर सकते हैं हम? बिल्कुल। चलो इसको भी चेक करते हैं कि इसकी एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें आउटपुट मिल चुका है। मैंने पहले ही बोल दिया है कि भाई आपका वन अरे उसका कुछ भी साइज रहे, लेकिन सेकंड अरे में सिंगल आइटम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंगल आइटम था, तो एलिमेंट वाइज यहाँ पर एडिशन हो चुके हैं। मान लो ये 2 डायमेंशन में होगा, ये नंपायर है 2 डायमेंशन में होगा। यहाँ पर मैं जस्ट ले रहा हूँ 2 डायमेंशन और यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं 1 वैल्यू। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एलिमेंट वाइज एडिशन हो चुके हैं और एट द एंड में हमें 2D अरे हमें मिल चुका है। तो जो उसका शेप होगा उस शेप में आपको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन आइटम सिंगल होना चाहिए, ध्यान रखना आइटम सिंगल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी जो हमारा मेन मुद्दा उसके ऊपर आते हैं। टेंसर फ्लो में हमारे पास दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट टेंसर है। तो क्या दो कांस्टेंट टेंसर को हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई टेंसर फ्लो में कांस्टेंट टेंसर किस तरीके से करते हैं। तो इसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले टेंसर फ्लो में टेंसर कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है टी एफ डॉट कांस्टेंट। क्या लिखना पड़ता है? टी एफ डॉट कांस्टेंट। उसके बाद इसको हम क्या पैरामीटर दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वैल्यू दूंगा, वैल्यू में मैं क्या करूंगा 1, 2, 3, 4 जस्ट वैल्यू दे रहा हूँ और इसके वेरिएबल को असाइन करता हूँ। तो टी एफ अंडरस्कोर एस टी करता हूँ, st1 मतलब ct1 मतलब कांस्टेंट 1। उसी तरीके से मैं दूसरा कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करूंगा और मैं यहाँ पर नाम दूंगा 2। तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड तो होंगे ही यार। ये टी एफ डॉट ऐड, यहाँ पर हम लेंगे टेंसर फ्लो कांस्टेंट कॉमा टेंसर फ्लो कांस्टेंट 2। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम दो कांस्टेंट को ऐड करते हैं तभी भी हमें टेंसर ही मिलता है, ध्यान रखना है टेंसर ही मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर भी एलिमेंट वाइज एडिशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 + 1 2, 2 + 2 4, इस तरीके से काम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास एक कांस्टेंट है और दूसरा स्केलर वैल्यू है, तो क्या इसकी एडिशन कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ a और यहाँ पर मैं वैल्यू ले रहा हूँ 10 और एक मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट प्लस स्केलर के साथ एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंसर फ्लो वेरिएबल। क्या हम टेंसर फ्लो वेरिएबल की एडिशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टेंसर फ्लो वेरिएबल किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे टी एफ डॉट, यहाँ पर आपको लिखना है वेरिएबल का वी कैपिटल वेरिएबल। इसका भी स्पेशल ट्यूटोरियल आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको भी आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, वैसे कि मैं दे रहा हूँ सेम वैल्यू। और इसको आपको कॉल करना था, आप देखो इसको कॉल करने के बाद आपको वेरिएबल मिलता है। यहाँ पर हमें टेंसर मिलता था, राइट। कांस्टेंट को भी आप क्रिएट करोगे तो आपको टेंसर मिलता है, बट जब वेरिएबल को क्रिएट करते हो तो आपको वेरिएबल मिलता है, राइट। तो इसको सबसे पहले वेरिएबल को मैं असाइन करूंगा टेंसर फ्लो अंडरस्कोर VR1 लेता हूँ, राइट। उसके बाद मैं दूसरा टेंसर फ्लो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम कुछ भी दे दूंगा, 2 देता हूँ। और उसके बाद मैं एडिशन करूंगा टी एफ डॉट ऐड, राइट। और उसके बाद मैं इस वेरिएबल को कॉल करूंगा, इसको दे दूंगा, कॉमा इस वेरिएबल को कॉल करूंगा, इसको दे दूंगा। तो चलो यार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम दो वेरिएबल की एडिशन करते हैं तो हमें टेंसर ही मिलता है, राइट। और यहाँ पर भी एलिमेंट वाइज एडिशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई टेंसर फ्लो वेरिएबल और स्केलर की एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई हम कर सकते हैं, राइट। नहीं समझ में आ गया तो यार वीडियो को बार बार देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी भी हम एडिशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई हम मतलब बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो जिसका इस्तेमाल करके आप एडिशन कर सकते हो। बस दो चीज का ध्यान रखना है। दो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है कि भाई दोनों वेरिएबल में जो एलिमेंट है उसकी साइज सेम होनी चाहिए, बेसिकली उसका शेप सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, एक वेरिएबल में कितने भी आइटम रहे नो इश्यू, बट सेकंड वेरिएबल में सिंगल आइटम होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप जहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ना टेंसर डेटा टाइप है, उन सारा का आप कुछ भी कॉम्बिनेशन करके आप एडिशन कर सकते हो। यहाँ पर अभी मैं हर चीज़ आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके नहीं बताऊंगा, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप खुद करके देखो। नेक्स्ट अभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास नमपाई अरे है। क्या है? नमपाई अरे है। इसमें आइटम कितने? इसमें आइटम 6 ही है, बट उसका शेप यहाँ पर देख सकते हो, ये शेप अलग है, इस तरीके का है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नमपाई अरे है वंस का, ये यहाँ पर ऐसे तो 6 एलिमेंट है, इसका रिशिप करके हमने क्या किया है, इसका शेप इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो क्या हम सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं और इसको भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या हम इनकी एडिशन कर सकते हैं?
हम इनकी एडिशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट है। देखो यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई सेम एलिमेंट है तो क्या उसकी एडिशन हो जाएंगी, नहीं। यहाँ पर कुछ ब्रॉडकास्टिंग है तो कुछ अलग अलग चीज़ है जिसको आप पढ़ना चाहते हो तो इसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, आप ये कंसिडर करो कि जिसमें भाई सेम एलिमेंट रहती है उसकी एडिशन हम कर सकते हैं। तो इसकी एडिशन करने के लिए टेंसरफ्लो.tf करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख सकता है ये हमें आउटपुट मिला है, इस तरीके से आउटपुट मिला है। अब ये आउटपुट क्या होता है, अब यहाँ पर आउटपुट किस तरीके से मिला है, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा अलग ही आउटपुट मिल रहा होगा, आप थोड़ा इसको देखोगे भाई ये क्या हो चुका है। जस्ट आपको कंसिडर करना है कि भाई इसका आउटपुट इस शेप में क्यों आया। तो जब भी आप इस तरीके का आपको अरे है, ये अरे है, तो जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए आपको समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पर लास्ट में आप देखो इसका साइज और इसका शेप, इसका साइज और इसका शेप, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर क्या दोनों में से 3 है, तो यहाँ पर आपको शेप मिलेगा 3 लास्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर जिसमें हैश टैग दे रहा हूँ, उसके बाद ये सेकंड देखो इसमें और इसमें मैक्सिमम वैल्यू का है 1 और 3 में, यहाँ पर भी 3 वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने लिया 3,3। नेक्स्ट इसमें और इसमें देखो 2 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखो आप 2, राइट। नेक्स्ट इसमें 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वैल्यू है 2। तो ये हमें आउटपुट में शेप मिलेगा, कौन सा शेप मिलेगा, ये वाला जो भी हमने कंप्यूट किया है। तो इस तरीके से आप सिंपल लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इस शेप में मुझे टेंसरफ्लो डॉट ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हमें इस तरीके का शेप में डेटा मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा शेप क्या है, सेम शेप है 2 2 3 3, हमने भी यहाँ पर निकला 2 2 3 3, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप टेंसरफ्लो ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करके ढेर सारे डेटा टाइप को आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है। इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, पावर, इस डिफरेंट फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे टेंसरफ्लो की, उसका आपको फॉलो करना है ताकि आप सही ट्रैक में चलते रहोगे। तो ये जो ट्यूटोरियल बनाया है और उसमें जो भी मैंने कोड लिखा है आपको डाउनलोड करने के लिए कोड मिल जाएगा। जस्ट आपको वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां पर आपको सोर्स कोड एंड स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। तो समझ में आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में बता दो यार कि आपको समझ में आ चुका है, नहीं आ चुका है तभी भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।